हाय गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मार्शल सोल ने सेना इकट्ठी की थी और फिर उसने अपनी सेना को कीबाउ एम्बर ट्राइब से लड़ने के लिए छोड़ दिया था। मार्शल सोल अब कीबाउ एम्बर ट्राइब पर हमला कर देता है। सैनिक और डिसाइपल्स मार्शल सोल हॉल को रोकने की कोशिश करते हैं और उन पर तैंग शैंग के बनाए हुए हिडन वेपन्स का यूज करते हैं और मार्शल सोल हॉल के आदमी मरने लगते हैं। लेकिन फिर वहां मार्शल सोल हॉल के 3 सोल लैंड मास्टर आ जाते हैं और वो दीवार तोड़कर अपनी सेना को अंदर घुसा देते हैं और अब उनमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगती है। अब फिर वहां चीफ निंग के पापा, जिसे सब अंकल स्वॉर्ड कहते हैं, वो आ जाते हैं और अंकल स्वॉर्ड सभी से फाइट करने लगते हैं। अंकल स्वॉर्ड बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। बाकी डिसाइपल्स भी सभी ट्राइब वालों को मार्शल सोल हॉल के आने की सूचना देते हैं और अब पूरा ट्राइब सामने आकर उनसे लड़ता है और तैंग शैंग के दिए हुए वेपन्स का यूज करता है। लेकिन अब वहां हुई लीना आ गई थी, जो अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करके चारों तरफ आग लगा रही थी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने पानी तक में आग लगा दी थी। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी और अकेले अंकल स्वॉर्ड 3-3 सोल लैंड मास्टर को संभाल रहे थे। चीफ निंग को अपने पापा को इस पोजीशन में देखकर बहुत दुख होता है और उनका सेनापति उन्हें यहाँ से भाग जाने को कहता है। चीफ निंग के पास और कोई चारा ना था, इसीलिए उसे अपने पापा को लड़ता हुआ छोड़कर जाना पड़ता है। वहीं हम श्रेक स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर और निंग रोंग रोंग को देखते हैं और वहां उनसे मिलने चीफ निंग आए होते हैं। चीफ निंग उन्हें सब बात बता देते हैं कि कैसे मार्शल सोल हॉल ने उन पर अटैक किया है और कैसे उनके 2000 से ज्यादा डिसाइपल्स मारे गए हैं और उनकी ट्राइब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। चीफ निंग के फादर जो 3 सोल लैंड मास्टर से लड़ रहे थे, हालांकि वो तीनों सोल लैंड मास्टर हार गए थे और उन्हें वहां से भागना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई में हमारा पूरा ट्राइब नष्ट हो गया और अंकल स्वॉर्ड का एक हाथ भी कट गया। ये सुनकर निंग रोंग रोंग को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब चीफ निंग कहते हैं कि मार्शल सोल हॉल कीबाउ एम्बर ट्राइब के बाद ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली पर ही अटैक करेगा। ये सुनकर अर्लॉन्ग और ग्रैंड मास्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये फैमिली उन्हीं की फैमिली थी और उनको अब अपनी फैमिली को इस बारे में सूचित करने जाना था। इसलिए वो तुरंत अपनी फैमिली की तरफ मार्शल सोल हॉल के बारे में बताने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम बीबी डोंग को देखते हैं, जो हमले का जायजा ले रही थी और उसे ये पता चलता है कि इस हमले में उसके भी बहुत सारे आदमी मारे गए हैं। अब वो फिर अपनी सेना को और बढ़ा देती है और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली पर अटैक करने भेज देती है। वहीं अर्लॉन्ग और ग्रैंड मास्टर, जो एक साथ ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली की तरफ जा रहे थे, उन्हें पानी में कई सारी लाशें दिखती हैं और वो समझ जाते हैं कि उनकी फैमिली नष्ट हो चुकी है और उनके फैमिली मेंबर्स जैसे उनके पापा और भाई वगैरह सब मारे जा चुके हैं। अर्लॉन्ग ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और ग्रैंड मास्टर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्लॉन्ग रोई जा रही थी और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम तैंग शैंग को देखते हैं, जो स्टार दो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा था क्योंकि उसे जीवो से मिलना था। इस जंगल में बहुत सारे अलग अलग तरह के बीस्ट है और तैंग शैंग उन बीस्ट को देखता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर श्रेक स्कूल वापस आ जाता है और वहां भी अर्लॉन्ग रो रही होती है। ग्रैंड मास्टर को पता चलता है कि मिस्टर दाई बाकी सभी ट्राइब के पास मार्शल सोल हॉल के खिलाफ मदद मांगने निकल गए हैं। यहाँ पर जो 7 सबसे ताकतवर ट्राइब थी, उनमें से नीचे की 4 ट्राइब तो पहले ही मार्शल सोल हॉल के कब्जे में थी। 2 ट्राइब जिनका नाम कीबाउ एम्बर ट्राइब और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली है, वो मार्शल सोल हॉल ने तबाह कर दी है। अब फिर तियान हाउ ट्राइब बचा है और मार्शल सोल हॉल जरूर वहां पर अटैक करने की सोचेगी। ग्रैंड मास्टर को मार्शल सोल हॉल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मार्शल सोल हॉल ने जब उसके पापा को मारा था, तब मारने से पहले उन्होंने बेरहमी से उसके पापा के अंदर की सोल बोन बाहर निकाल ली थी और उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा था। वहीं बीबी डोंग ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली पर अटैक करने के बाद बहुत खुश होती है, लेकिन इस हमले में उसके भी आदमी मारे गए थे, इसलिए वो अपने सेनापति से बहुत लड़ती है। और अब तभी वहां पर हुईलीना आती है और वो कहती है कि अब आगे की लड़ाई वो खुद लड़ने जाएगी और वो अपने आदमियों का नुकसान नहीं होने देगी। अब तैंग शैंग, जो स्टार दो फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, वो बहुत सारे सोल बीस्ट को देखता है। उसे सोल बीस्ट से बचते हुए जाना था, इसलिए वो पर्पल जेमिन आई का इस्तेमाल करके आसपास की जगह चुन चुन कर आगे बढ़ता है
लेकिन तभी उसे अपने आगे इंसानों की कई सारी कैंप्स होने की अनुभूति होती है और वो सीधे उन कैंप्स की तरफ जाता है। वो देखता है कि मार्शल सोल हॉल की बहुत ताकतवर सेना ने यहाँ कैंप लगा रखा है और इस सेना में 2 सोल लैंड मास्टर भी शामिल हैं। टैंग शैंग समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मार्शल सोल हॉल ने जीवो के बारे में पता लगा लिया होगा और मार्शल सोल हॉल अब जरूर जीवो को पकड़ने यहाँ आई है। अब उसे किसी भी कीमत पर मार्शल सोल हॉल को रोकना होगा और जीवो को बचाना होगा। अगर वो सीधे इन पर अटैक कर देता है तो उनके बीच बहुत ज्यादा भयंकर वाली लड़ाई होने वाली है, क्योंकि सामने वाली टीम में 2 सोल लैंड मास्टर तो है ही, साथ ही साथ इनके पास बहुत बड़ी और ताकतवर सेना है। वो अपने ऑरा का यूज करके आसपास जीवो की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है और उसे अपने आसपास जीवो कहीं नजर नहीं आती। उससे ये तो श्योर हो जाता है कि अभी मार्शल सोल हॉल उस तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इतनी बड़ी सेना कभी ना कभी तो उसको ढूंढ ही लेगी। इसलिए टैंग शैंग को उनकी सेना को अभी रोकना होगा और अब वो एक तरीका सोचता है और फिर तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मार्शल सोल हॉल के सैनिक उससे उसका इंट्रो पूछते हैं, जिस पर जब टैंग शैंग कुछ नहीं कहता तो वो टैंग शैंग पर हमला कर देते हैं और टैंग शैंग अब उनसे फाइट करने लगते हैं। वो सभी सैनिकों को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और फिर सभी को अपना मर्डरस ऑरा भी दिखाता है, जिससे सभी सैनिक काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो वहां सैनिकों से लड़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने सोल लैंड मास्टर आ जाते हैं और वो टैंग शैंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। इस फॉरेस्ट में सिर्फ सोल बीस्ट रहते हैं और वो टैंग शैंग से पूछते हैं कि क्या तुम सोल बीस्ट पकड़ने आए हो। टैंग शैंग इस पर हाँ कहता है और कहता है कि मैं यहाँ आपको देखकर आपसे मदद लेने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझ पर हमला कर दिया। सोल लैंड मास्टर पूछते हैं कि तुम ह्याओ तैन परिवार से हो, जिस पर टैंग शैंग मना कर देता है। टैंग शैंग ये सब बहुत एटीट्यूड में कह रहा होता है और फिर वो कहता है कि मैं कैसे मानूं कि तुम मेरी मदद कर पाओगे और मैं कैसे मानूं कि तुम इतने स्ट्रांग हो। ये सुनकर सोल लैंड मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि सोल लैंड मास्टर अब टैंग शैंग को मारने के लिए अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी वहां हुई लीना आ जाती है और वो टैंग शैंग को टैंग यिन समझ बहुत खुश होती है। वो टैंग यिन को देखकर उसके पास जाकर प्यार से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम पूरे 1 साल बाद एक दूसरे को देख रहे हैं और तुम अब तक कहाँ थे? दोनों सोल लैंड मास्टर अपनी चीफ को टैंग यिन से ऐसा बात करते देख बहुत शौक हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी जो हुई लीना को पसंद करता था वो टैंग यिन से चलने लगता है। हुई लीना सभी को बताती है कि ये टैंग यिन है और ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है। वो शर्माते हुए टैंग यिन से बात करती है कि क्या तुम यहाँ सोल बीस्ट को पकड़ने आए थे? अब हुई लीना को इस वे में बातें करते देख दोनों सोल लैंड मास्टर टैंग यिन से गुस्सा हो जाते हैं और वो तुरंत टैंग यिन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हुई लीना उन्हें डांट कर रोक देती है और कहती है कि जो भी अब टैंग यिन के खिलाफ जाएगा वो समझ लो मार्शल सोल हॉल के खिलाफ जाएगा। अब ये सुनकर दोनों बहुत शौक होते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।